आज बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा की, जो एक बार फिर अपनी जहरीली जुबान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। यूपी निकाय चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही दोनों की हत्या को मुस्लिम विरोधी कार्रवाई घोषित करने की कोशिश हो रही है। आईएमसी इत्तेदात मिलत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने फिर विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा अतीक अशरफ की हत्या और आजम खान का बदला लेने का ऐलान कर रहे हैं। मौलाना ने मुसलमानों को बदलने के लिए कहा, साथ ही भाजपा और सपा को इन सब का जिम्मेदार भी ठहरा दिया है। मौलाना ऐसा बयान देकर न सिर्फ माफियाओं के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, बल्कि मुसलमानों को भड़काकर नफरत सुलगाने का इंतजाम भी कर रहे हैं। मौलाना का यह बयान क्या राष्ट्रहित के लिए सही है? हम इन सभी मुद्दों पर अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ तो कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो बयान दिया गया मौलाना की तरफ से वो कितना सही है, और इस तरीके का बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देना किस तरीके से चीजों को डाइवर्ट भी करता है, और ये जो बयान वो दे रहे हैं, जो सोच उनकी है, वो सोच कितनी सही है। अतीक और अशरफ का बदला लेना, अगर आजम खान की जिल्लत और रुसवाई का बदला लेना है, जेल की नौबतों का बदला लेना है, अगर जालिम से हिसाब लेना है, तो ये समझ लो कि आजम खान की जिल्लत में और अतीक और अशरफ के कत्ल में भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। तो मौलाना का बयान आपने सुन लिया। किस तरीके से मौलाना भरी सभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अतीक अशरफ का बदला लेना और बीजेपी सपा दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार भी बता रहे हैं। बहरहाल मौलाना के बयान पर बीजेपी नेता का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। देखिए, ये देश संविधान से चल रहा है और मुझे लगता है कि कोई भी बात अगर किसी को करना है तो संविधान के दायरे में करें। लेकिन अगर समाज में आप धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे नफरत फैलाने का कार्य करेंगे, समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे, तो आपको समझना होगा कि ये पूर्वत की सरकारें नहीं है जो आप कुछ भी कह देंगे और आपका समर्थन कर देंगी। न संविधान आपको इसकी छूट देता है, न समाज आपको छूट देता है, न धर्म के लोग आपको इस बात का छूट देते हैं। तो ये बयान भी आपने सुन लिया। पहले की सरकारें नहीं है, सरकार बदल चुकी है और ऐसे में माफियाओं को जो है वो किसी भी तरीके की सिंपैथी नहीं मिलेगी, माफियाओं से किसी भी तरीके का फायदा नहीं लिया जाएगा और माफियाओं का खात्मा जो है वो उसी तरीके से होता रहेगा। ये प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से सामने निकल के आई। अब मौलाना की तरफ से जो बयान दिया गया वो कितना जायज है, क्योंकि मौलाना भरी सभा में कह रहे हैं अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेना है और मुसलमानों को जागना होगा। ये बातें उनकी तरफ से सामने निकल के आ रही है और जिस तरीके की बात वो कहना, जाहिर तौर पर एक तबका है जो कि उनको सुनता है और ऐसे में इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसकी सीधे डायरेक्ट जो बात है तमाम जनता के बीच जब वो रखते हैं और ये कहते हैं कि बदला लेना है, मुसलमानों को बदलना होगा और मुसलमानों को प्रताड़ित इस तरीके से किया जा रहा है, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनका नाम एक वक्त पर चला करता था, जिनसे लोग डरा करते थे, जिनको माफिया कहा जाता था, जिनका एक दबदबा था, उनके पक्ष में। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी एक एक कर जुड़ेंगे और हमारे साथ उस वक्त आशीष चतुर्वेदी सपा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। आशीष, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जो कहा गया है मौलाना साहब की तरफ से, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? बदला लेने की बात कह रहे हैं, मुसलमानों को बदलने की बात कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उन लोगों की हत्या हुई वो तो निश्चित रूप से गलत है, उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे तो कोई संदेह नहीं है। और ये बदला लेने की बात से हम लोग बिल्कुल भी वाकिफ, हम लोग जो है उनके बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि कानून के दायरे में ही कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे अपराधी कोई भी हो, उसके साथ जो कार्रवाई है, जिसने भी अपराध किया है, जो कानून का दायरा है उसके अंदर ही कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने अतीक की हत्या करी, जिन हत्यारे जो हैं, उनके खिलाफ भी जो कानूनी तरीका है उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। यदि हर कोई बदला लेने की बात करेगा तो कानून व्यवस्था रह ही कहाँ जाएगी।
बिल्कुल, देखिए वो तो बिल्कुल जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था के हिसाब से सब होना चाहिए, लेकिन वो सपा पार्टी को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। उनके बयान में आपने सुना होगा हम श्योर कि वो ये कह रहे हैं कि आजम खान की जो बेइज्जती हुई है, जो जिल्लत हुई है, उसका बदला लेना है हमें और मुसलमानों को बदलना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जितनी जिम्मेदार है, सपा पार्टी भी उतनी जिम्मेदार। देखिए, उनके बयान को जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम जो है नहीं रखते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी राय देने के लिए, वो क्या देना चाह रहा है राय या क्या कहना चाह रहा है। लेकिन लोग जो है वो समझदार हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसने क्या किया है। और राजनीतिक संघर्ष एक अलग पृष्ठभूमि है और कहीं हत्याएं हो रही हैं और क्राइम हो रहा है, वो एक अलग चीज है। राजनीति में आप पराजित हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मैं अगली बार और मजबूती से तैयारी करूंगा, जो कमियां रह गई और उस तरीके का जो है लड़ाई लड़ूंगा। वो एक अलग बयानबाजी हो सकती है, उससे हम सहमत हो सकते हैं। लेकिन क्राइम जहां पे आ जाए, जहां हत्याएं हो जाए, उसमें बदला लेना, मारना, ये तो बिल्कुल भी जो है मुनासिब नहीं है आज के सभ्य समाज में इस तरीके की बातों को करना। तो कहीं ना कहीं इससे जो लोगों के बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती हैं। एक समाज में एक गलत संदेश भी जाता है कि इस तरीके के आप लोगों को एक तरीके से उकसा रहे हैं, जिससे ये गलत चीज है उनको। जबकि लोगों को समझाना चाहिए कि आप सही रास्ते से संघर्ष करिए। आप संघर्ष करना चाहते हैं करिए, लेकिन आप सही रास्ते से कानूनी दायरे के अंदर रह करके उनको ये कहना। बिल्कुल आशीष जी, क्या क्या वजह रहती होगी इस तरीके का बयान जो सामने निकल कर आते हैं? क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो इस तरीके का बयान बीच जनता में दिया। और मौलाना एक अपने आप में ओहदा रखते हैं, उनकी बात कई लोग सुनते हैं, मानते हैं। ऐसे में जब इस तरीके के बयान आते हैं तो जाहिर है जनता का उस पर इफेक्ट पड़ता है और एक तबका जो है उसकी वजह से बदलता भी है, उसकी थिंकिंग भी बदलती है। तो ये जो बार बार इस तरीके के बयान देते हैं, क्योंकि इससे पहले वो पहले भी बोल चुके हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को कलयुगी धृतराष्ट्र कहा, औरंगजेब ने हिंदुओं को बसाया, ये बात कही। फिर 21 अप्रैल को भी उनका एक बयान आया 2022 में, मुसलमान सड़क पर उतरेंगे तो संभल नहीं पाएंगे। ये जो इस तरीके के बयान बार बार आप देते हैं, इसका क्या मकसद होता होगा? देखिए, पिछले कई वर्षों से ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि जो धर्म गुरु या जो भी किसी तरीके से धर्म से जुड़े व्यक्ति थे, उनका जब से राजनीति में दखल शुरुआत हुई है, तब से आप देखें कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो बहुत से, वो अकेले नहीं है और भी बहुत से लोग हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करने लगते हैं जो धर्म से जुड़ी होती है, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में हो चाहे मुसलमानों के पक्ष में। देखा जाए तो वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो देश के पक्ष में नहीं है, वो समाज के पक्ष में नहीं है। इस तरीके के धर्म एक रास्ता है, एक माध्यम है लोगों को जोड़ने का, ना कि बांटने का। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए और मैं समझता हूँ जो जनता है वो ज्यादातर जागरूक हो चुकी है। हाँ, कुछ लोग जरूर इन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त हिदायतें भी दी हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी करता है, जो किसी भी धार्मिक आस्थाओं को किसी भी तरीके से उकसाती हो, उन बातों को जो है वो तत्काल ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई करे, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ आगे जल्दी ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पे हो। बस यही सुनिश्चित करना हम चाहेंगे कि सरकार करे कि प्रत्येक व्यक्ति पे हो। आशीष जी, चूंकि राजनीतिक पार्टियों का कोई भी व्यक्ति जब कुछ कहता है तो जनप्रतिनिधि जनता जो है चुनती है, तो जाहिर है कुछ देखकर चुना जाता है और उनकी बात का भी एक इम्पैक्ट होता है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे भी जानना चाह रही हूँ, ऐसे लोगों का क्या बायकॉट नहीं होना चाहिए जो इस तरीके के बयान देते हैं, चाहे फिर वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो? अगर इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों का भी क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को दरकिनार वो करे, साइडलाइन कर दे? बिल्कुल हाँ, करना तो चाहिए। और जो है धर्म जो है, मैं समझता हूँ राजनीति से अलग ही रहना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म जो है वो राजनीति का हिस्सा बनता चला रहा है पिछले कई वर्षों से, जो देश के हित में नहीं कहीं भी किसी भी तरीके से। क्योंकि आप जब एक तरफ आग लगाते हैं तो उसका असर दूसरी तरफ जाता है, या दूसरी तरफ आग लगेगी कहीं ना कहीं आप तक पहुंचेगी, तो अंत में तो जलना ही है। आग लगेगी तो जलना तो निश्चित है। आप आग लगा करके कभी भी समृद्धि खुशहाली को नहीं ला सकते। ये बात समझने की जरूरत है और ये बात जनता को भी समझने की जरूरत है कि हम राजनीति को जो है वो धर्म से अलग रखें। धर्म अलग है, राजनीति अलग। बिल्कुल, अगर ये चीज समझ आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का तुरंत